नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत राज्य पूर्वी चंपारण से स्वागत करता हूं आप सबों का। और पुनः हाजिर हूं मैं लेकर के बिहार जाति आधारित गणना का जो द्वितीय चरण है वह 15 आपको अप्रैल से 15 मई तक ये चलेगी। तो ये जो द्वितीय चरण है इसमें हमें क्या क्या करना होगा, कौन कौन से प्रश्न पूछने होंगे और प्रशिक्षण कब कब होगी, इन सारी बातों की जानकारी लेकर के मैं हाजिर हूं। बिहार में लगभग क्या है, मैं एक्यूरेट बता रहा हूं, 3,04,625 पर्यवेक्षक और प्रगणक लगे हुए हैं। इसमें 10% लगभग रिजर्व है और 2,37,337 प्रगणक लगे हुए हैं। इनमें से 2,37,337 प्रगणक लगे हुए हैं। तो इतने बृहद पैमाने पर हमारे कर्मियों को लगाया गया है। इन कर्मियों को सबसे पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो प्रशिक्षण होगा वह अभी 3 स्तर का है। 3 स्तर पर प्रशिक्षण होगा। पहला जो है वह राज्य स्तरीय है। राज्य स्तरीय जो प्रशिक्षण है इसमें हमारे ये कब से कब तक है, तो यह 13 मार्च से 16 मार्च तक होगा। और इसमें कौन कौन शामिल होंगे मैं बता दे रहा हूं। इसमें एडीएम अपर समाहर्ता, डीएसओ यानी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी है ना, जिला कल्याण पदाधिकारी, हमारे आईटी मैनेजर और आपको मास्टर ट्रेनर, ये सभी ये 13 से लेकर के और 16 मार्च तक ये प्रशिक्षण होंगे। वही राज्य स्तर पर ही हमारा 18 और 19 को ये जितने पूरे बिहार के बीडीओ और जो सीओ साहब हैं इनका भी प्रशिक्षण पटना में ही होगी। तो ये एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण हो गया। दूसरा आपका देखिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण में हमारे जिला स्तर के या अनुमंडल स्तर के जितने कर्मी हैं जो इसमें लगे हुए हैं वे सारे भाग लेंगे। साथ में FIELD फील्ड ट्रेनर भाग लेंगे, तकनीकी सहायक होंगे है ना, तो तकनीकी सहायक होंगे, फील्ड ट्रेनर होंगे। और ये जिला स्तरीय जो प्रशिक्षण है ये आपको चलेगा 20 मार्च से 25 मार्च तक। फिर आपको तीसरा जो स्तर है वो प्रखंड स्तरीय जो प्रशिक्षण होगा, ये प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण में प्रगणक और पर्यवेक्षक के लिए होगा। और ये जो प्रशिक्षण होगा ये आपको 26 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में, 26 मार्च से 11 अप्रैल तक ये प्रशिक्षण चलेगा। अब बात आ रही है कि प्रशिक्षण जब ये चलेगी तो इसमें क्या क्या दिया जाएगा है ना। ये प्रशिक्षण में तो सामग्री की बात मैं बता दे रहा हूं कि पहले हमारे प्रगणक और पर्यवेक्षकों को बहुत सारी सामग्रियां दी जा चुकी हैं। ठीक उसी प्रकार इस बार भी हमारे जो प्रगणक है उन्हें 2 ब्लैक बॉल पॉइंट दिया जाएगा। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन दिया जाएगा और पर्यवेक्षक को 1 ब्लैक बॉल पॉइंट दिया जाएगा। अब बात आ रही है कि इसके अलावा और क्या चीज दिया जाएगा, तो इसके अलावा जो है गणना प्रपत्र दिया जाएगा। ये गणना प्रपत्र पर आगे मैं चर्चा करूंगा। जो गणना प्रपत्र है वो प्रत्येक परिवार के लिए एक गणना प्रपत्र होगा और उस गणना प्रपत्र में एक प्रपत्र में 15 सदस्यों का डिटेल्स भरा जाना है। इसलिए बार बार कहा जा रहा था हर आपके प्रखंड में कि कहीं कोई ऐसा ब्लॉक तो नहीं है जिसमें कि परिवार में सदस्यों की संख्या 15 से ज्यादा है, तो सूचित करें। आप उसको सही से जांच कर लें कि आपने सही लिखा या नहीं लिखा है। तो यही चूंकि गणना प्रपत्र जो है इसमें 15 सदस्यों के लिए ही एंट्री होगी एक गणना प्रपत्र में। अब बात आ रही है कि आपको अनुदेशिका दिया जाएगी है ना, अनुदेशिका भाग 2 और कोड डायरेक्टरी
ये जो कोड डायरेक्टरी है ये दी जाएगी। और क्यों दी जाएगी कि हर चीज का यानी शिक्षा का, ये आपने कितना शिक्षा हासिल किया है उसका जो उसमें कोड होगा उसको एंट्री करना होगा। तो इस तरह से आप समझ गए कि आपको मटेरियल क्या मिलेगा, आपका जो प्रशिक्षण कब होगा। अब आगे बढ़ रहे हैं कि ये जो गणना करना है, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये गणना 3 हमारे प्रकार से हो रहे हैं। पहला मोबाइल ऐप, दूसरा गणना प्रपत्र, और तीसरा गणना पोर्टल। मैं आपको बता दूं कि आप गूगल क्रोम में जा करके जैसे ही सर्च कीजिएगा क्या cbs.bihar.gov.in, तो एक पोर्टल खुलेगा और उसके ऊपर लिखा रहेगा लॉगिन। जैसे ही लॉगिन कीजिएगा तो उसमें मांगेगा यूजर आईडी एंड क्या पासवर्ड। तो यूजर आईडी जो होगा वो यूजर आईडी आपका मोबाइल नंबर है और पासवर्ड भी आपके मोबाइल नंबर पे पासवर्ड समथिंग करके कुछ आ गया है, तो ये उसको हम एंट्री करेंगे। लेकिन ये जो चीज़ है यह अभी तत्काल जिला में पोर्टल पे काम चल रहा है, जो cbs.bihar.gov.in। जैसे ही आप उसमें सबमिट कीजिएगा लिखेगा यू आर नॉट ऑथोराइज्ड, यानी आपको क्या करना है, मोबाइल ऐप पे काम करना है। ये गणना पोर्टल पे काम अभी चल रहा है। अब बात आ रही है कि मोबाइल ऐप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो मोबाइल ऐप जो है वह गूगल प्ले स्टोर से हम इसको क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करेंगे फिर इंस्टॉल हो जाएगा, और इंस्टॉल होके जब इसको ओपन करेंगे तब आपका इसमें यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। यूजर आईडी आपका वही मोबाइल नंबर जो है, जैसे मेरा मोबाइल नंबर 9801068656 है, ठीक उसी प्रकार, और पासवर्ड मेरे पास दिया गया है जो मैं आपको बता नहीं सकता हूं। क्योंकि ये जो गूगल प्ले स्टोर से जो मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे ये सभी के लिए नहीं है, ये आम जनता के लिए नहीं है, ये उन्हीं कर्मियों के लिए है या पर्यवेक्षक और प्रगणक के लिए है जो इस जाति आधारित गणना में लगे हुए हैं। इसलिए इसका जो इस मोबाइल ऐप का जो उपयोग है ये हमारे सिर्फ पर्यवेक्षक और प्रगणक ही करेंगे। अब बात आ रही है कि जब हम ये एंट्री कर देंगे तो एंट्री करते ही आपके जो मोबाइल ऐप है उसमें जो cbs.bihar.gov.in पोर्टल पे जो एंट्री हो रही है जिला स्तर पर, ये पूरी डिटेल्स उसमें जितना है वो सब आ जाएगी कि आपका जो ब्लॉक है कितना है और उस ब्लॉक में कितना आपने परिवार की संख्या दिया है और कितनी आबादी आपने दिया है। ये टोटल चीज आपको उसमें जैसे ही आप क्या कीजिएगा यूजर आईडी और पासवर्ड, ये टोटल डिटेल्स आपके उस ऐप में आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले घर घर जाकर के कौन जाएंगे, तो हमारे प्रगणक घर घर जाकर के प्रगणक महोदय पता करेंगे। और क्या पता करेंगे, इसके पहले जो पता करेंगे बताने के पहले मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि दूसरा वीडियो मिले। तो क्या पता करेंगे ये बाद में बताऊंगा। आपका जो प्रशिक्षण होगा, जो मैंने प्रशिक्षण में बताया था कि प्रशिक्षण जो होगा उस प्रशिक्षण में कुछ ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखना है, तो उस प्रशिक्षण में आपको ऐप की जानकारी दी जाएगी। किस चीज़ की जानकारी दी जाएगी, ऐप की जानकारी दी जाएगी। उसके बाद आप ऐप की जानकारी ले लेंगे और जाति आधारित गणना विषय वस्तु पर भी चर्चा होगा। ठीक है, गणना जो प्रपत्र है वो गणना प्रपत्र पर 17 को कॉलम रहेगा। कितना, 17 कॉलम। ये 17 कॉलम पूरा क्षैतिज रूप से रहेगा, है ना, ऐसे 17 कॉलम बना रहेगा क्षैतिज, और उसके नीचे हर सदस्य के बारे में पूरी डिटेल्स भरनी है। और क्या भरनी है मैं उस विषय पर आऊंगा बाद में। तो विषय वस्तु पर जो जाति आधारित जो गणना है विषय वस्तु पर चर्चा होगी।
ऐप की जानकारी पर चर्चा होगी, गणना प्रपत्र पर चर्चा होगी, आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं जहां भी कोई दिक्कत हो, और उसके अलावा इस पर भी विशेष चर्चा होगी कि दोहरी प्रविष्टि न हो। क्या हो? दोहरी प्रविष्टि न हो। ऐसा ना हो कि आपने किसी का एक प्रविष्टि कर दिया फिर दोबारा उसी व्यक्ति का प्रविष्टि आप कर रहे हैं, तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। अब आते हैं कि ये आपको अब हमारे प्रगणों को क्या करना है, तो पहुंच रहे हैं कि प्रगणों को क्या करना है, तो घर घर जाना होगा और घर घर जा करके प्रगणक को मैं बताऊं कि सबसे पहला जो होगा वो होगा परिवार के सदस्य का पूरा नाम, यानी जो गणना प्रपत्र है, गणना प्रपत्र में आपको 17 सूचनाएं एकत्रित करनी पड़ेगी, और एकत्रित करने के बाद उसी सूचना को क्या करना होगा, उसी सूचना को मोबाइल ऐप के माध्यम से आपको एंट्री करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? उसमें एंट्री करनी पड़ेगी। अब जैसे ही एंट्री कर दीजिएगा 17 सूचना, यानी जब आपका एंट्री का काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद एक ऑप्शन होगा सिंक्रोनाइज का। सिंक्रोनाइज जैसे ही पर आप उंगली दबाइएगा, टच कीजिएगा, वैसे ही ये टोटल डिटेल्स आपका फिर आपके पोर्टल पे चला जाएगा। यानी आपके पोर्टल पे जिला में काम चल रहा है, यही चीज आपको मोबाइल ऐप में पहले मिल जाएगा, और गणना प्रपत्र में जो 17 सूचनाएं आप एकत्रित कीजिएगा उसको फिर मोबाइल ऐप से उसमें डालिएगा, प्रविष्ट कराइएगा, एंट्री कीजिएगा, और एंट्री करने के बाद जब काम खत्म हो जाएगा तो फिर सिंक्रोनाइज कीजिएगा। फिर ये सारी सूचनाएं जो आप उसमें जो 17 और सूचना दे रहे हैं ये आपके पोर्टल पे चला जाएगा। तो इस तरह अब आपको देखना यह है कि क्या क्या होगा। तो परिवार से हम सबसे पहले मांगेंगे परिवार के सदस्य का पूरा नाम लिख लेंगे उसमें। उसके बाद दूसरा है पति या पिता का नाम लिखेंगे। तीसरा जो है वो है कि परिवार के प्रधान के साथ, प्रधान से क्या संबंध है आपका, आप उनके बेटा है, बेटी है, बहू है, ये संबंध। चौथा आयु जो है वर्ष में देना है, जैसे 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष या 10 वर्ष, इस तरह करके। पांचवा जो है वो लिंग, यानी मेल है या फीमेल है। छठा जो है वैवाहिक स्थिति, अब उसमें वैवाहिक स्थिति में बताना है कि मैरिड है या अनमैरिड है। सातवां आपको रिलीजन, धर्म के बारे में बताना है कि हिंदू है ना, और ये मुस्लिम है, तो इस तरह से सिख है, ईसाई है, ये बताना है। और 8वां जो है यही देखिए, ये जाति आधारित गणना है। 8 नंबर पे ये कॉलम है जाति का नाम। जैसे ही जाति का नाम आएगा तो कोड, ये कोड डायरेक्टरी है, उसमें देखना पड़ेगा कि जाति का नाम है तो कोड डायरेक्टरी में से आपको कोड भी लिखना पड़ेगा। फिर 9वां देख लीजिए, शैक्षणिक योग्यता। क्या है ये? शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता में पहला क्लास से लेकर के 10th क्लास तक सबका कोड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 दिया है। ठीक उसी प्रकार ये बढ़ते हुए क्रम में 45 46 तक है कि स्नातकोत्तर है और कुछ विशेष कुछ किया हुआ है। आपको डॉक्टरेट तक की उसमें शैक्षणिक योग्यता की बात की गई है, तो इसमें भी आपको कोड देना होगा। तो इस प्रकार से आपने 9 देख लिया। अब आगे 10 नंबर में कार्यकलाप, आप कौन सा कार्यकलाप करते हैं? टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसान है या गृहिणी है, तो इन सारी बातों की जानकारी। तो ये जो मैं लिख रहा हूं ये हॉरिजॉन्टल लिख रहा हूं, लेकिन सॉरी ये वर्टिकल लिख रहा हूं, लेकिन जो आपको फॉर्मेट मिलेगा उसमें हॉरिजॉन्टल के रूप में रहेगा और इसके नीचे पूरा डिटेल्स देने होंगे आपको। आते हैं 11 नंबर कॉलम में क्या होगा। जो 11 नंबर कॉलम है उसमें होगा आवासीय स्थिति।
आवासीय स्थिति। तो आवासीय स्थिति आपको बतानी होगी। 12 में अप्रवासी, अप्रवासी है ना, या अस्थाई, अस्थाई, अस्थाई प्रवासीय स्थिति। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अस्थायी रूप से जाकर के कहीं बस गया, प्रवास कर गया है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ भारत में, वो विदेश में भी जाकर के प्रवास कर सकता है। तो अस्थायी प्रवासीय स्थिति। 13 में कॉलम में आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है या नहीं है। 14 नंबर कॉलम में आपके पास मोटर कार है ना, जो है मोटर कार यानी मोटरयान, उसकी स्थिति बतानी है। 15 नंबर कॉलम में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, कृषि भूमि आपको पास कितनी है, कृषि भूमि। 16 नंबर कॉलम में आवासीय भूमि, आवासीय भूमि। और 17 नंबर कॉलम में देखिए जाति आधारित गणना करते करते आर्थिक सर्वेक्षण भी हो रहा है। 17 नंबर कॉलम में सभी स्रोतों से आय, आपकी जो आय है वो आय कितनी है, यानी सरकार टोटल डिटेल्स हम लोगों से ले रही है। और इस तरह से कि सभी स्रोतों से आपकी आय कितनी है। और अंत में घोषणा करानी होगी, यानी जो एक हमारा जो गणना प्रपत्र होगा, जो फॉर्मेट होगा, उस पर स्पेशल एक कोई कोडिंग होगा, बार कोड लगा रहेगा, उसका स्पेशल एक उस फॉर्म का नंबर रहेगा। और उस स्पेशल एक फॉर्म एक परिवार के लिए होगा। और एक परिवार में अधिकतम 15 सदस्यों की एंट्री की जा सकती है। किसमें? उस गणना प्रपत्र में। तो वो जो गणना प्रपत्र है उसके सबसे नीचे घोषणा भी करानी होगी। किसका? तो परिवार के मुखिया का घोषणा होगा। क्या घोषणा होगा कि हमने जो उपरोक्त जो सूचनाएं दी है वो बिल्कुल मेरे जानकारी में सत्य है और परिवार के किसी भी सदस्य का एंट्री कहीं दूसरी जगह नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से आप देख लिए कि ये हमें कब से कब काम करना है। तो 15 अप्रैल से 15 मई, 1 महीने का टाइम है। अब हमारे सुपरवाइजर का क्या काम है? परगणक ये सारे काम करेंगे। सुपरवाइजर क्या करेंगे कि इसका पर्यवेक्षण करेंगे, जांच करेंगे कि इन्होंने प्रविष्टि सही किया है कि नहीं। और जांच करने के बाद वो भी एक सबमिट का बटन होगा, सबमिट कर देंगे। उनको भी मोबाइल ऐप पे काम करना है तो ये सब टोटल चीज सबमिट हो जाएगा। ध्यान रहे कि दोहरी प्रविष्टि नहीं हो। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो जाति आधारित गणना है वह 3 तरीके से हो रहा है। कहां से? तो मोबाइल ऐप से पहले, फिर गणना प्रपत्र, यानी गणना प्रपत्र में पहले सूचना एकत्रित करेंगे, मोबाइल ऐप में डालेंगे और उसके बाद ये सब चीज फिर पोर्टल पे चला जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पे आप बने हुए हैं। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे जुड़ी हुई अन्य बातों को लेकर के मैं आऊंगा।